नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। 16 तारीख आज थी और मार्केट एक साइडवेज टाइप का रहा, उसी प्रकार की उम्मीद थी मार्केट से। ठीक है, अब मार्केट कल के दिन यानी सितंबर 17 और कल दिन रहेगा ट्यूसडे। कल कैसा कामकाज कर सकता है, किस प्रकार से कल मार्केट को मैं देख रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक बार डिस्क्लेमर को देख लीजिए दोस्तों, जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, वो एजुकेशनल के पर्पज से है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कृपया करके ज़्यादा सीरियस भी मत लीजिए। सिर्फ एक लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज से सुनिए मेरा व्यू मार्केट को लेके क्या है। ठीक है, ये जो टाइम पास हो रहा है दोस्तों, इसका रीज़न है ये आपकी 13 सितंबर की कैंडल है। ये आपकी आज 16 सितंबर। ये इस मूव को, जो थर्सडे को जो मूव आया था, 16 क्या कहते हैं, जो 1 घंटे में ही जो 400 साढ़े 400 पॉइंट भागा है ये, उसके बाद ये अपने मूव को कर रहा है डाइजेस्ट। ठीक है, सबसे पहला रीज़न तो है ये। दूसरा रीज़न है कि जो 18 सितंबर की रात को, बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी आपने अब तक, फेड वाले उस्ताद जी, पॉवेल वाले चचा क्या क्या बोलेंगे वो 25 करेंगे कि 50 करेंगे। ठीक है, अब कहते हैं 25 करेंगे तो नीचे गिर सकता है, 50 करेंगे तो रैली जो है कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, भाई देखो मार्केट के ऊपर है। 25 करने के बावजूद भी अगर उसने बोल दिया कि फिलहाल हम 25 कर रहे हैं, 25 आप अगले महीने ले लेना, एक साथ ज्यादा जल्दबाजी, तो हो सकता है मार्केट नीचे गिर के दोबारा ऊपर खड़ा हो जाए। वो मार्केट के ऊपर है। तो एक ये ऐसे इवेंट के पहले भी कोई क्या कहते हैं, अच्छी सी कैंडल ऐसे बन जानी या नीचे गिर जाना, ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये बड़ा मुश्किल है। और ऐसे ही आपको दिखेगा, ये जो कैंडल बनी थी, ठीक है, इधर तेजी आई थी और ये 24840 कुछ ऐसे कुछ क्लोजिंग आई थी, याद है मेरे को अभी तक। देखते हैं। ठीक है, यहाँ दिखेगी क्लोजिंग। हाँ, 24834। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार के कैंडल है। और उसके बाद मार्केट ने टाइम पास किया नेक्स्ट 4 डेज, ऐसे 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 ऐसे। तो कुछ इसी प्रकार से मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कल भी टाइम पास करेगा। अगर देखिए, अगर मार्केट ऊपर की तरफ रहता है, जिसके के चांसेस हैं, तो फिर वो ऐसे ही झूलता रहेगा। ठीक है, एक बार जाएगा, नया एटीएच लगाएगा, फिर नीचे आके क्लोज कर देगा। इसी प्रकार का कुछ मूव होगा जो इंट्राडे में ही आप ट्रेड कर सकते हैं। उसको वैसा कोई ट्रेंडिंग नहीं हम काउंट कर सकते कि भाई कोई रेजिस्टेंस काट के ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, या फिर कोई सपोर्ट तोड़ के नीचे की तरफ आया है, ट्रेड ले लो। इस प्रकार का मार्केट मुझे नहीं लगता कि कल रहेगा और परसों भी रहेगा। ठीक है, ना तो कल रहेगा ना परसों रहेगा। मार्केट में कुछ इसी प्रकार की कैंडल यहाँ बनने की उम्मीद है, ऐसे साइडवेज टी, और इस ट्रेंडिंग लाइन के आसपास। ठीक है, देखेंगे आप तो वीकली चार्ट में ये इधर एक रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, इस तरफ। तो मेन जो मूव है वो भैया क्या कहते हैं, इस बृहस्पतिवार को, थर्सडे तक ही है। और जिस प्रकार से मार्केट कर रहा है, वो अपने उस थर्सडे वाले मूव को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, थर्सडे वाले मूव को जो है डाइजेस्ट कर रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट है, वो है भैया, देखिए 25 350 300, ये तो बहुत सपोर्ट है। असल में जो सपोर्ट है, जो बिल्कुल आसपास का जो सपोर्ट है और जो मोटा सपोर्ट है, वो है 25,200। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, वो बाय ऑन डिप्स है। उसमें इंट्राडे में ही कुछ सेल का कर सकते हैं आप, 40 50 60 पॉइंट के लिए। वो कोई इस प्रकार का सेल मूव नहीं बन सकता कि आप पुट बाय कर लें और 100 200 250 पॉइंट की कोई उम्मीद करें। ठीक है, जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है। ठीक है, और इसमें फर्दर भाई अब इसको अप जाना है, तेजी करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये थर्सडे से पहले 25 500 को क्रॉस करेगा। ठीक है, अगर किसी को कॉल ही लेनी है, तेजी करनी है, जैसे मार्केट का ट्रेंड तेजी का है, वो उसके भाई दो ही सिनेरियो है। पहला, आपको ये मिले 25,200 के नजदीक, मतलब कि इस वाले एरिया में 25,250 से लेके 25,225, और ये नंबर रहेगा आपका एसएल। अब ये अगर बनता है सिनेरियो कल या परसों, ठीक है, या तरसों, तरसों की चर्चा हम, थर्सडे की चर्चा अलग से कर लेंगे, कल या परसों, 2 दिन। तो एक
इस नंबर को ऐसा लेके एक बाय का सिनेरियो बनता है, क्योंकि ये नंबर टूटेगा तो रेंज टूट जाएगी, ठीक है। और अगर 25175 ये नंबर क्लिक भी होता है ना, ट्रिगर भी होता है, तो ऑन दी सेम डे अगर 25225 नहीं आता स्क्रीन पे तो 80 to 90% चांसेस हैं विद इन 1 or 2 डेज आप एक बार निफ्टी को 25,000 के नीचे देखोगे, या 25,000 तक तो डेफिनेटली देखोगे उस सेम डे में जब ये नंबर ट्रिगर होगा। ये नहीं होना चाहिए, पर मुझे इसके भी सिनेरियो अगले 2 दिन में नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो या तो इस रेंज में मिले इसलिए क्योंकि ये सपोर्ट है, वो जो क्या कहते हैं, जो एल्गोज लगी होती है वो ट्रिगर नहीं होने देगा कोई, ठीक है। बड़ा प्लेयर जो है यहीं से खींच लेगा 25,200 से 25,250 के बीच में। तो या तो यहां मिले तो एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। इस रेंज में अगर मिलता है तो 25,175 का एसएल लेके इस प्रकार से कुछ आप बाय कर सकते हैं, अगर ये होता है तो। दूसरा सिनेरियो है कि भाई 25,500 के ऊपर चला जाए, तो मोटा मोटा 25,525 ये नंबर के ऊपर अगर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है तो आप एक बार बाय कर सकते हैं, पर मुझे इसके भी चांसेस अगले 2 दिन में नहीं लगते हैं। तो मार्केट कुल मिला के झुलाएगा, मार्केट कुल मिला के ऊपर नीचे यही 450 चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, 430 चला जाएगा, 370 380 आ जाएगा, 350 आ जाएगा। आज एक बार नीचे की तरफ एक इंट्राडे में ये देखिए, तो ये पूरा टाइम पास ही है, ठीक है। इधर से भी आके ऐसे चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे इधर से आके नहीं तो चला जाएगा, और फिर ये है। तो ये ट्रेड करने लायक जगह है नहीं, इनको अवॉइड करिए, ठीक है। ये टाइम पास करने वाले सीन सिनेरियो है, और पैसा जो है अपना खराब नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। हाँ, बैंक निफ्टी में एक चीज बढ़िया हुई है भाई, वो हुई है कि ये 52,000 के ऊपर चला गया है, ठीक है। अब इसमें रैली नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आएगी। अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला एनालिसिस भी देखा हो, ये इस जोन के अंदर रहेगा, ठीक है। कई लोगों ने ब्रेकआउट बोल दिया, ब्रेकआउट होता ना अगर 52,150 के पे, तो आज कैंडल तगड़ी बनती। ब्रेकआउट नहीं है ये, ठीक है। ये इस क्या कह लीजिए, इसको बांसुरी कह लीजिए या रेलवे की पटरी कह लीजिए, ठीक है। इसके अंदर रहेगा ना भाई, ये ट्रेड करने लायक चीज नहीं है, ठीक है। ये नो ट्रेडिंग चैनल है, नो ट्रेडिंग जोन कह लीजिए, चैनल कह लीजिए। इसके अंदर कैंडल देखो आप कैसी कैसी है, ऐसी 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 ऐसी। हाँ, 400 500 पॉइंट का कैंडल है, बन सकता है इसके अंदर, इसके लोअर बेस से लेके अप साइड तक 400 500 पॉइंट का ये एरिया है, 500 600 पॉइंट का एरिया है इनफैक्ट। यहाँ नीचे से लेके अगर ये पूरा अपने आप को यूटिलाइज, पर ऐसी कैंडल बनेगी नहीं बनेगी कोई गारंटी थोड़ी है भाई, ठीक है। अब इसमें कल आवरली चार्ट लगाता हूँ मैं, ये देखिए घुस गया इसके अंदर, तो अब ये इस डॉटेड लाइन का रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे भी लिया इसने, यहाँ पे भी लिया इसने। अब ये इसके ऊपर निकलता है, मतलब कि 52 250 के ऊपर, तो दिखा देगा आपको 52 400 450, ये 150 200 पॉइंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई इस प्रकार से ट्रेड मत करिए। हाँ, ये इसके ऊपर निकल के क्लोज कर दे, ठीक है। 52 400 के ऊपर अगर एक क्लोज कर देता है, कितना अब करेक्ट लेवल निकालना भी तो देखना पड़ेगा ना कल के लिए। कल 17 तारीख, और नहीं भैया, 52,500, तब ये चैनल पार होगा। 52 500 इसके ऊपर क्लोज करेगा, तब ये इसको क्रॉस करेगा, फिर जाएगा ये 53,350, फिर इसका टारगेट है अगर ये इस नंबर के ऊपर क्लोज कर देता है। ऐसा होता है तो ट्रेड लेना है, अदरवाइज ये भी मैं तो इसको भी बोलूंगा अवॉइड ही करिए।
हाँ, तो अब बोलोगे भैया क्या करें? देखिए, नहीं करना जो है वो बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है, तो मैंने आपको दो स्टॉक, तीन स्टॉक बताए थे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए डीएलएफ बताया था, चार्ट खुला हुआ है उसका, टारगेट उसका स्क्रीन पे लग गया आज 880। ठीक है, एनालिसिस लास्ट वाला उठा के देखिए डीएलएफ। ठीक है, 862 के करीब पे बाई दिया था। फिर आपको एक सन टीवी बताया था। ठीक है, SUNTV, ये भी भैया ब्रेकआउट दे चुका है, बहुत बेहतरीन। ये देखिए ये सारे चार्ट खुले हुए हैं, पिछला तो एनालिसिस है। 843 पूरा हेड एंड शोल्डर टाइप का इसका जो है ब्रेकआउट है। तो ये रुकने नहीं वाला, 865 से लेके 880 के बीच में जाएगा ये 4 से 5 दिन के अंदर। तो कौन कौन पकड़ के बैठा है इसको, देखिए टेलीग्राम चैनल पे तो मैंने बहुत पहले बता दिया था। कहाँ है? ये देखिए डीएलएफ दिया था, ये रहा। ठीक है, 862 पे दिया था, आज 880 छुआ इसने। सन टीवी कहाँ गया ससुरा? अरे यार, सन टीवी का अपडेट नहीं दिया क्या मैंने ग्रुप में कोई? अदरवाइज सन टीवी तो मैंने दिया, अपडेट नहीं दिया उसका मैंने, अदरवाइज ट्रेड तो दिया हुआ है। ये रहा सन टीवी, 825 के ऊपर पोजिशनल बाय, ये रहा। ठीक है, तो चला गया है आज ये। 843 की तो क्लोजिंग है, कल और ऊपर की तरफ मिलेगा, बढ़िया चल रहा है। और एक एनटीपीसी आपको दिया था, है ना, पिछली वीडियो में बना के भी बताया था। ये रहा एनटीपीसी। एनटीपीसी 400 से ऊपर बाय करो, 412 उसने लगा दिया है, 3% लगभग उसमें लग गया है। और आपको एक मैरिको दिया है मैंने, है ना, ये रहा, ये मैरिको का चार्ट, ये पोस्ट किया था मैरिको। ठीक है, तो इनको एक एक बार देख लेते हैं। ये है इसमें स्पेस दोस्तों, ये जाएगा 860 880 के बीच में डेफिनेटली, और आपको 2-3% इसमें मिल जाएंगे। एनटीपीसी, एनटीपीसी में और स्पेस है कि नहीं वो देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा है अभी, 411 412 लगा दिया है इसने। ठीक है, और हाँ, इसमें भैया आप 415 के आसपास जो ना एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको बाय करना है इसको 418 के ऊपर। ये 415 स्क्रीन पे दिखाएगा आपको, और बेहतर तो है कि यहाँ पे भी एग्जिट ही बनता है इसका। अब ये बाय बनता है 418 के ऊपर, 418 के ऊपर निकल जाएगा तो ये इस फ्लैग का ब्रेकआउट है। इसका टारगेट है 445 से लेके 460। इस पे नज़र बना के रखिए, एनटीपीसी पे आपके रडार पे होना चाहिए। और क्या दिया है आपको, एक मैरी को दिया है। तो ये है ट्रेड, चल रहे हैं ट्रेड। इंडेक्स को छोड़ो यार, इंडेक्स में थर्सडे को ये देखिए इसने दे दिया है ब्रेकआउट। इसकी अब आज तक की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। ठीक है, हाँ, इसमें इसको थोड़ी सी कष्ट इसको इसलिए होगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ इसको रोड़ा अटकाएगी। ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने ऊपर की तरफ खींची है रोड़ा 702। ठीक है, अगर ये नंबर क्रॉस कर लेता है तो फिर ये डेफिनेटली घोड़ा है 740 750 और 800 प्लस स्विंग में। 800 प्लस मतलब स्विंग में रख लो 1 महीने के लिए। ये पूरे इस पूरे इसका ब्रेकआउट है अगर होता है तो 702 के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हरकतें चल रही हैं। बाकी एल टी फूड्स ये सब वगैरह मैंने खूब दिए हुए हैं आप लोगों को, ये चलेंगे, चमन लाल सेठिया, एल टी फूड, कैश वाले जो स्टॉक है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है दोस्तों ये एन टी पी सी, सन टीवी, मरीको भैया एफ एन ओ के स्टॉक है, ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करते हैं।
ग्रीन में जाने के बाद लाल में मत आने दीजिए ज़्यादा लालच के चक्कर में। ट्रेल करिए, टाइमली बुक करिए। ठीक है? उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।